नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ठीक ढंग से समझेंगे, ध्यान लगा के सुने समझें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, अपने दोस्त यारों को शेयर करना ना भूलेंगे। मन की मैली साफ कर लगा चेतन विजय का ध्यान, बिगड़ी तेरी बन जाएगी मोक्ष गति परिणाम। मनुष्य विवेकी प्राणी होते हुए भी अज्ञान में पड़कर भवसागर में गोते खाते हुए उसके दुख दर्द को सहते रहते हैं। इसका मूल कारण है मन की दिशा का माया के तरफ मुड़े रहना और उसके कारण अज्ञान को स्वीकार कर लेना, जिसके कारण मन गंदा होकर पंच रोगों का शिकार हो जाता है। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पंच रोग अपनी दुर्दशा में मन को बार बार खींचते हुए दुख के सागर में गोते खिलाते रहते हैं, जिससे मनुष्य विवेक के दिशा से विपरीत अज्ञान की दिशा में भटकते रहते हैं और विवेक का ख्याल नहीं करते। लेकिन जब तक मनुष्य अपने विवेक स्वरूप के तरफ अपना ध्यान नहीं लाएंगे तो उसका दुख भी दूर नहीं हो सकता है। ऐसे ही मनुष्य के लिए रामायण में लिखा गया है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात जब तक यह चेतन जीव ज्ञान की कृपा नहीं पाएंगे तब तक उसे माया का अज्ञान समझ में नहीं आएगा। माया के जाल या बंधन विवेक में नहीं आ सकता। इसलिए हे मानवो, अपनी दिशा को बदलो, दशा सुधर जाएगी। अपने स्वरूप, चेतन स्वरूप को विजय के तरफ अपना ध्यान लाओ और जिससे विवेक ज्ञान का विकास होकर माया के अंधकार को मिटाएगा और आपके जीवन को प्रशांत बनाएगा और उसे प्रकाशित कर दुखों से पार ले जाएगा। चेतन विजय अविनाशी है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। वह हर हाल में आपके पास वर्तमान है। उसकी चिंगारी को लेकर अज्ञान रूप अंधेरे में उस विवेक का विस्तार करो तो वह परम पूर्ण अंधेरा मिट जाएगा। जैसे सूखे पुआल में एक चिंगारी लगाकर लोग पूरे टाल को जला देते हैं, वैसे आप भी विवेक की चिंगारी से अंधकार रूपी पुआल को जलाकर राख कर दो। जब विवेक की चिंगारी से अज्ञान रूपी अंधेरा हट जाएगा तब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी पंच मूल रोग नष्ट होकर मन निर्मल हो जाएगा और फिर मन में पॉजिटिव और अच्छे सोच विचार का विस्तार होगा। निगेटिव का निर्माण होना बंद हो जाएगा और पॉजिटिव सोच आपको आपके जीवन को सच्ची राह के तरफ ले जाएगा और जीवन के चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करा के
अंत में माया से पार विजय पद की प्राप्ति कराएगा। विजय पद पाने के बाद फिर कहना ही क्या। यह जिसने पाया उसी ने समझा। उसने तो जाना एक विषय में, उसी ने जाना जिसके विषय में जो भी कहा जाए वह समुद्र की बड़ाई बूंद की व्याख्या के बराबर है। इसे जानने वाले अनंत आनंद में विभोर हो जाते हैं और इसी के लिए संतों ने कहा है कि जानत तुम्ही हो जाई, अर्थात उसे जो समझ लेते हैं, जान लेते हैं, वह उसी के प्रकार बनकर आनंदमय हो जाता है। जैसे एक चीनी या मिश्री की डली समुद्र में गिरकर वह समुद्र ही बन जाता है। चीनी और नमक की कोई उसमें नाम मात्र का भी अपनापन नहीं रहता है। वैसे जो मनुष्य विजय ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वह विजय आनंद में ही मिल जाते हैं और परम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। आनंद को प्राप्त कर वह सभी दुखों से पार हो जाता है। ये सरल और सहज साधना है जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के बल पर, बड़ी गहन तपस्या के बाद खोज पाते हैं। वह मैं आपको सरल और सहज तरीके से बता दिया। इस साधना को आप घर में रहकर गृहस्थी, दुकानदारी, अन्य कार्य करते हुए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी कर सकते हैं और सरल सहज विजय को प्राप्त कर सकते हैं। विजय को प्राप्त करने के बाद आप अनंत अथाह समुंदर के सुख आनंद को प्राप्त करेंगे और इस माया रूपी दुख, अंधेरा और अज्ञान रूपी समुद्र को पार कर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और यही मुक्ति आपको जन्म मरण सभी से छुटकारा दिलाएगा। यह अत्यंत कठिन साधना है, लेकिन हम जो आपको सरल रास्ता बताए, साधना बताए, इसमें कोई कठिनता नहीं है, बल्कि सरलता से आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कठिन तपस्या से उस पद को पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम इतना ही कह के आप लोगों से विदा लेते हैं। आगे फिर मिलने का वादा करते हैं और इससे भी सहज और कठिन राह और कठिन तपस्या वाले कार्य को सहज बना के आपके पास लाएंगे। यही मेरा सोच है कि आप लोग सरलता से मुक्ति को पाएं, अपने जीवन को
विजय बनाएं, अपने जीवन को प्रशांत बनाएं। और हमारा अंतिम कहना यह है कि आप लोग सुखी से आनंद से रहें और मनुष्य की सेवा करें। मनुष्य का सेवा ही मानव धर्म है और मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और मानव धर्म और गृहस्थ धर्म ये सब सरल धर्म है, और उसमें भी जो हमने आपको रास्ता बताया, हमने जो आपको साधना बताया, वह परम सरल है। इसलिए परम सरल साधना को आजमा कर देखें और विजय प्राप्त कर अपने दोस्त, यारों, मित्रों, परिवारों को भी इस रास्ते का ज्ञान दें, ताकि वह भी सहज रूप से अपने जीवन को सफल बना सके। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे।